हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है उसको। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली है क्या स्टॉकहोम इंटरनेशनल और किस रिलेटेड डेटा रिलीज़ करता है, राइट। तो ये 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्वीडन सोलना में है और ये एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है और थिंक टैंक है जो डेटा फाइंड करता है और प्रोवाइड करता है। मिलिट्री स्पेंडिंग्स कितनी है कंट्रीज़ की, आर्म ट्रेड कहाँ से कहाँ पे हो रहा है, किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है, डिसआर्मामेंट चल रहा है या नहीं चल रहा है, और क्या रिकमेंडेशंस है इसकी आर्म कॉन्फ्लिक्ट पे। डेटा प्रोवाइड करता है बहुत सारे रिसर्चर्स, मीडिया और पब्लिक इन जनरल को कि अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश कर सके कंडीशंस क्या है पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट के रेजोल्यूशन के लिए और पीस इस्टेब्लिश करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके रेस्पेक्ट में हम इंडिया के बारे में पहले जान लेते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का टॉप इम्पोर्टर है एट इन द पीरियड ऑफ 2019 टू 2023। इसने रिप्लेस किया है सऊदी अरेबिया को और जो इंक्रीज है ओवर द 2014 टू 18 दैट इज़ 4.7%। ठीक है, तो 4.7% बढ़ा है इंडिया का इम्पोर्ट। ठीक है, और जो आप एक स्पेसिफिक डेटा है कि किस कंट्री से इंडिया कितना इंपोर्ट करता है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया का इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली रशिया से कम हुआ है। पहले 76% था, वो 36% हो गया, राइट। और फ्रांस का 0.90 था और अभी के टाइम पे 33% हो गया। यूएसए का 8 से 13% हो गया। तो आप फ्रांस से देख सकते हो, एनीवेज हमारा फ्रांस से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, राइट। तो आप इस पर्सपेक्टिव में भी जब आप इंटरनेशनल अफेयर्स पे या इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप ये भी कोट कर सकते हो कि फ्रांस से हमने ना डिफेंस टाइज भी काफ़ी इंक्रीज करी हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं। और इस पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हो कि हमारी वन कंट्री डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे पहले कैसी थी कि सब चीज़ हम रशिया से खरीदते थे, तो हमारी रशिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी भी थी। अगर कोई एयरक्राफ्ट ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, वो हमने अभी कम कर ली है। ठीक है, इस पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है। इस पर्सपेक्टिव में भी देख सकते हैं कि इंडिया रशिया का रिलेशन इससे कैसे इम्पैक्ट होगा, राइट, और कैसे रशिया चाइना के रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से इस डेटा को एनालाइज किया जा सकता है और देखा जा सकता है, other than its importance which remains in prelims exams as such। ठीक है, तो उसके अलावा हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि यूएसए लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, फॉलोड बाय फ्रांस जो पहली बार सेकेंड पोजीशन पे आया है, एंड विच इज़ फॉलोड बाय रशिया। तो टॉप 3 पे अभी यूएसए, फ्रांस और रशिया आते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यूरोप में देखें तो यूरोप में जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन में वॉर चल रहा है, राइट। तो मतलब विद कॉमन सेंस भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोप में क्या यूक्रेन लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है 2019-23 में SIPRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो आप कॉमन सेंस से भी एलिमिनेट कर सकते हो और अगर आपको डेटा याद है तो वेरी गुड। ठीक है, तो यूक्रेन जैसा मैं बता रही थी कि हैज़ इमर्ज्ड टू बी लार्जेस्ट यूरोपियन आर्म्स इम्पोर्टर। यूरोप में सबसे लार्ज यूक्रेन है। फिर एक डेटा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 10 में से जो 9 कंट्रीज़ हैं वो एशिया और मिडिल ईस्ट की हैं जो टॉप आर्म इम्पोर्टर्स हैं। ठीक है, तो इम्पोर्ट में एशिया और मिडिल ईस्ट अभी भी टॉप पे आती है। आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान का डेटा हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, बट पाकिस्तान का शेयर भी इम्पोर्ट्स में बढ़ा है। जस्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स पर्पस मैं बता देती हूँ, 2.9 से 4.3%। तो पाकिस्तान का डिस्पाइट द फैक्ट दैट उनका फाइनेंशियल्स ख़राब है, उनका भी इम्पोर्ट आर्म्स में बढ़ा है। एक डेटा विच कैन बी आस्क्ड, आई एम नॉट श्योर, बट just because it was a newspaper I thought it's worth highlighting